सुजानगढ़ में भारत बंद की अपील के तहत SC/ST आरक्षण बचाओ बढ़ाओ संघर्ष मंच द्वारा रैली निकाली गई। रैली बस स्टैंड से रवाना हुई, जो स्टेशन रोड, गांधी चौक आदि स्थानों से होकर उपखंड कार्यालय पर पहुंची। इस दौरान शहर के बाजार संपूर्णतः बंद रहे। उपखंड कार्यालय पर SDM ओम प्रकाश वर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट के कोटे संबंधी निर्णय को लागू होने से रोके जाने की मांग की गई। इसी प्रकार प्रधानमंत्री, भारत सरकार और नेता प्रतिपक्ष संसद के नाम भी ज्ञापन भेजे गए हैं, जिनमें नया विधेयक लाकर इस प्रकार के निर्णय को लागू होने से रोके जाने की मांग की गई है। एडवोकेट त्रिलोक चंद मेघवाल ने बताया कि समय समय पर न्यायालय के माध्यम से कुछ लोग संविधान में शोषितों के संरक्षण के प्रति किए गए उपायों को निष्प्रभावी करने के प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी क्रम में अब SC/ST के संवैधानिक प्रावधानों में हस्तक्षेप हुआ है, इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग भी ज्ञापन में की गई। रैली में अनेक विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से अवकाश लेकर भाग लिया। इस दौरान शहर के बाजार स्वतः स्फूर्त बंद रहे। DSP दर्जाराम बोस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी रैली में तैनात रहा। रैली के दौरान सुरजाराम डावरिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, धर्मसिंह मीणा, पूनमचंद मेघवाल, दीपाराम सांडेला, कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट बनवारीलाल बिजाणिया, अमीन खां, सदीक मणिया, राजेंद्र दानोदिया, नथुराम मेहरड़ा, मोहम्मद लाल, त्रिलोकचंद, खेवाराम मेहरड़ा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली के दौरान सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दोनों मुख्य राजनीतिक दलों से अभ्यर्थी रहने वाला कोई भी नेता नजर नहीं आया, जिसको लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं भी रैली में करने लगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो SC/ST वर्ग के आरक्षण को आहत करने वाला जो जजमेंट आया है, उसको लेकर के समाज वर्ग है वो आहत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो आज राष्ट्रव्यापी बंद, भारत बंद के आह्वान पर हम लोगों ने सुजानगढ़ बंद का भी ये आयोजन कर प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का प्रोग्राम रखा, जिसमें हम लोग बस स्टैंड से रवाना होकर मुख्य बाजार होते हुए घंटाघर और गांधी चौक होकर के हम लोगों ने SDM कोर्ट पहुंच करके माननीय SDM साहब को हमने राष्ट्रपति महोदया मुर्मू और सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र भाई मोदी सहित नेता प्रतिपक्ष संसद भारत सरकार, उनको भी हमने ज्ञापन प्रेषित कर उनसे अरदास की, मांग की है कि हम लोगों के ऊपर जो कुठाराघात करने का जो कुचेष्टा की जा रही है उसको बंद करवाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जो जजमेंट आया है उसको लागू होने से रुकवाया जाए, निरस्त करवाया जाए। इसके लिए आप संसद में बिल पारित करवा करके, कानून बना करके इसको रुकवाने का रुकवाएं। और हमारा जो आरक्षण है वो हम लोग यही मांग नहीं करते कि हमारा आरक्षण बचाया जाए, हम लोग ये भी मांग करते हैं कि आरक्षण वर्तमान में जनसंख्या के अनुपात में हमारा बढ़ाया जाए, और साथ ही सुप्रीम कोर्टों में जो मजिस्ट्रेट बैठे हैं, जो मात्र कुछ भारतीय परिवारों के लोग चुनते आए हैं, उनको भी रोकने का प्रयास किया जाए। और कॉलेजियम सिस्टम से जो सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की परिपाटी चली आ रही है उसको बंद किया जाए, और जुडिशरी आयोग बना करके कमिश्नरेट नियुक्त करके उसको हाईकोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट है उनकी नियुक्ति की जाए, ताकि सब सुजानगढ़ के मूल निवासी और जोधपुर जिले में पहुंचे दिवंगत CI अमित सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए युवा और खेल मामलात मंत्री KK विश्नोई भोजलाई बास स्थित शमशान घाट पहुंचे। पुष्प चक्र अर्पित कर मंत्री विश्नोई ने CI अमित सिंह को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि प्रदान की। इस दौरान पुलिस के जवानों ने अमित सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और हवा में फायर किए। प्रदेश भर से अनेक पुलिस अधिकारी अमित सिंह को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। तिरंगा भी परिजनों को सौंपा गया। अमित सिंह के 13 वर्षीय पुत्र अभय ने उनको मुखाग्नि दी। इस दौरान माहौल काफी गमगीन रहा। आपको बता दें, गत दिवस को CI अमित सिंह का हृदयाघात के चलते निधन हो गया था। पुलिस महकमे में इस खबर को लेकर काफी दुख का माहौल है। हाल ही में CI अमित सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। वहीं आसाराम केस, लॉरेंस विश्नोई केस में CI अमित सिंह ने खासी महती भूमिका अदा की थी, जिसके कारण पूरे पुलिस विभाग में उनका नाम प्रत्येक स्तर पर चर्चा में आ गया था।
देखिए, बहुत ही राजस्थान पुलिस के जांबाज ऑफिसर रहे हैं अमित सिंह जी, और मेरे तो पिछले 15 वर्षों से पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करने वाले, बहुत ही एक पुलिस डिपार्टमेंट का इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक हीरा था। आज अपने हृदय गति रुकने से वो आज हमारे बीच नहीं रहे। पूरे पुलिस महकमे में, मित्रों में, समाज में इस घटना को लेकर के भारी दुख है और अविस्मरणीय घटना है। जिस तरह से इनको राष्ट्रपति पदक भी मिला था, आप कह सकते हैं कि शब्दों में कि वाकई सिंघम थे। देखिए, अलग अलग खूब सारे पुरस्कार, सदैव आउटस्टैंडिंग इनकी सर्विस रही है, तो खूब सारे पुरस्कार इनको राष्ट्र लेवल के और प्रदेश लेवल के, जिला लेवल के सभी तरीके के पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। सुजानगढ़ के बदरुद्दीन शाह तकिए के पास स्थित वार्ड नंबर 53 में तलवारों से झगड़ा करने की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। मंगलवार की शाम को कोतवाली पुलिस को इस हादसे की सूचना मिली थी, जिस पर कोतवाली थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे, लेकिन तलवार लिए कोई नहीं मिला। पुलिस झगड़ा करने वाले लोगों को थाने पर ले आई। कोतवाली थानाधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों द्वारा दिन में पहले ही मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी झगड़ा उनके द्वारा किया गया। पुलिस थाने में समझाइश के प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग उग्र हो गए और थाने में झगड़ा करने लगे, जिस पर 6 लोगों को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि हबीब, यूनुस, नासिर, बिलाल, जबार, आसिफ निवासीगण सुजानगढ़ को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कल दोनों झगड़ा हुआ था व्यापारी मार्केट में, वहाँ से पड़ोस में दोनों मुकदमे दर्ज हुए। उसी दौरान दोबारा झगड़ा होने की सूचना मिली थी कि वहाँ पे तलवारें चल रही हैं, काफ़ी लोग खून खचर हो रहा है, तो इस पे गए। वहाँ पे 6 व्यक्तियाँ मिली, अभी कालू, यूनिस असमान, नासिर यूनिस, बिलाल भुट्टा, महबूब खां, जवार भुट्टा, महबूब खां, आसिफ आलम, ये मिले, जिनको यहाँ समझाइश की यहाँ लाए। फिर जहाँ भी समझाइश की, लेकिन दोनों पक्ष उग्र हो गए, जिनको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। दोनों पक्षों से अभियोग पंजीबद्ध हो गया है। पूर्व में भी भुट्टे परिवार द्वारा व्यापारियों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में मुकदमे दर्ज होकर के न्यायालय में चालान पेश किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है, और अभी दोनों मुकदमे की तफ्तीश अभी जारी है। आज रात कल उनको गिरफ्तार किया था, आज उनको न्यायालय में झगड़े की वजह क्या है? झगड़े की कोई छोटी बच्चों को लेकर के आपसी है, कोई बच्चियों को और बच्चों को लेकर के पहले विवाद है, इसमें पहले पूर्व में दोनों के राजीनामा भी हो गया था, और फिर दोबारा किसी बात को लेकर के, आपस में उसी बात को लेकर के ये हो गया। सुजानगढ़ के सालासोर रोड स्थित गांव लोडसुर और मींगड़ा के बीच गत रात्रि को हुई सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश और पंजाब की 2 कारें निम्बी जोधा गांव के लिए जा रही थी। उसी समय उसमें यात्री सवार थे। मींगड़ा गांव के पास सड़क किनारे खड़ी कारों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, जिससे हुंडई कार खेत में जा गिरी। इसी प्रकार बेलेनो कार को भी क्षतिग्रस्त हुई। मौके पर आसपास के लोगों ने अपने वाहनों से घायलों को राजकीय बगड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर शारदा उम्र 45 साल निवासी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, सपना उम्र 45 साल निवासी अमृतसर पंजाब को मृत घोषित चिकित्सकों द्वारा कर दिया गया। टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार की मदद से शव को मोर्चरी में रखवाया गया। सदर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। दूसरी ओर गंभीर रूप से घायल आशा निवासी धर्मशाला को रेफर कर दिया गया, जबकि घायल जगदीप निवासी अमृतसर, आकांक्षा, विक्की निवासी गण धर्मशाला का उपचार चल रहा है। सदर थाना पुलिस ने बुधवार को परिजनों के पहुंचने के बाद रिपोर्ट लेकर पोस्टमार्टम और अन्य कार्रवाई के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है।